क्या आप कोई फाइनेंस बिजनेस चला रहे हैं जो कि वैलिड और रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर आप कोई फाइनेंस बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई लाइसेंस में या फिर आरबीआई अप्रूवल में प्रॉब्लम आ रहा है। इस वीडियो में आज हम इसी फाइनेंस बिजनेस से लेकर के आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने आए हैं। मैं हूं सत्येंद्र सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ वकील करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं निधि कंपनी के बारे में कि निधि कंपनी क्या होता है और कैसे इसको रजिस्टर्ड करते हैं। निधि एक हिंदी वर्ड है जिसको इंग्लिश में फाइनेंस बोलते हैं। इसका मतलब कि निधि कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है जो कि अपने मेंबर्स के थ्रू ऑपरेट होती है, अपने मेंबर्स के थ्रू चलती है। निधि कंपनी एक रजिस्टर्ड बिजनेस है जो कि रजिस्टर्ड होती है अंडर सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और इसको कोई भी आरबीआई अप्रूवल लेने का नीड नहीं है। मींस विदाउट एनी आरबीआई अप्रूवल आप एक निधि कंपनी को रन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। आरबीआई ने स्पेशल अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि निधि कंपनी को हमारा कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब निधि कंपनी को आप बिना किसी आरबीआई अप्रूवल के सिर्फ और सिर्फ एक आरओसी का लाइसेंस लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं। मींस कि आप सिर्फ और सिर्फ अंडर सेक्शन 406 अपनी इस कंपनी को रजिस्टर्ड करके अपने इस फाइनेंस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप अपने मेंबर्स को लोन दे सकते हैं और उनसे डिपॉजिट भी ले सकते हैं। मींस एक तरीके से आपका एक मिनी बैंक है, इसमें आप अपने मेंबर्स से डिपॉजिट भी ले सकते हैं और उनको लोन भी दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप किस तरीके का लोन निधि कंपनी में दे सकते हैं और किस तरीके की डिपॉजिट आप निधि कंपनी में ले सकते हैं। देखिए, लोन टू टाइप्स का होता है। एक होता है सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जिसमें आप अपने क्लाइंट से, अपने मेंबर से एक सिक्योरिटी लेते हैं और उस सिक्योरिटी के बदले उसको लोन का पैसा उसको देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जिसमें आप किसी भी पर्सन से विदाउट एनी सिक्योरिटी आप कोई भी पैसा उसको डिलीवर करते हैं, ऐसे लोन। तो निधि कंपनी में बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, अनसिक्योर्ड लोन की फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड नहीं की गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे लिए, क्योंकि निधि एक स्टार्टअप बिजनेस है, स्टार्टअप बिजनेस के लिए सिक्योर लोन की फैसिलिटी काफी अच्छी है, क्योंकि बिना सिक्योरिटी के हम किसी पर्सन को अगर लोन देते हैं और कल को फ्यूचर में हमारा पैसा डूबने के चांसेस होते हैं तो हम उस पैसे को रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं है। तो निधि कंपनी में आप सिर्फ और सिर्फ सिक्योर लोन दे सकते हैं, अनसिक्योर लोन नहीं दे सकते हैं। ये आपका एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि निधि कंपनी एक स्टार्टअप बिजनेस होता है। अगर निधि कंपनी में अनसिक्योर्ड लोन की फैसिलिटी दे दी जाए तो इस सिचुएशन में जो स्टार्टअप है, जो एक छोटा सा निधि कंपनी है, वो डूब सकता है अगर मेंबर्स ने प्रॉपरली पैसा टाइम पे नहीं चुकाया तो इसका मतलब सिक्योर्ड लोन इसका एक एडवांटेज है। हम अपने मेंबर को कोई भी लोन देते टाइम उससे एक सिक्योरिटी ले सकते हैं, जैसे कि गोल्ड हम ले सकते हैं, लोन अगेंस्ट गोल्ड, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हम उसको दे सकते हैं, या फिर लोन अगेंस्ट एनी सर्टिफिकेट लाइक एफडी या कोई इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के थ्रू भी हम उसको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली निधि कंपनी में हम सिर्फ और सिर्फ सिक्योर लोन दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिपॉजिट के बारे में कि हम कौन कौन से डिपॉजिट निधि कंपनी में ले सकते हैं। निधि कंपनी एफडी ले सकती है, मींस फिक्स डिपॉजिट ले सकती है, डेली डिपॉजिट ले सकती है, मींस डीडी ले सकती है। निधि कंपनी आरडी ले सकती है, मींस रिकरिंग डिपॉजिट ले सकती है। निधि कंपनी इवन सेविंग अकाउंट्स भी ओपन कर सकती है, मींस कि अपने मेंबर्स को पासबुक भी इशू कर सकती है। और तो और निधि कंपनी में आप MIS मींस की मंथली इनकम स्कीम की फैसिलिटी भी आप अपने मेंबर्स को दे सकते हैं। इसका मतलब डिपॉजिट्स के अंदर काफी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि निधि कंपनी एक एफडी भी ले सकती है, आरडी भी ले सकती है, सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकती है, MIS और डीडी की फैसिलिटी अपने मेंबर्स को दे सकती है। तो निधि कंपनी के अंदर आप डिपॉजिट्स भी ले सकते हैं और लोन भी अपने मेंबर्स को इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में कि निधि कंपनी को हम कैसे रजिस्टर करें। निधि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपीज का हमें जरूरत होगा, नीड होगा। इनिशियल अमाउंट हम 5 लाख से निधि कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं और कम से कम निधि कंपनी 7 मेंबर से स्टार्ट होती है। 7 नेचुरल पर्सन कंपनी के मेंबर होते हैं, जिनमें से 3% डायरेक्टर होंगे और बाकी के 4 बचे हुए पर्सन कंपनी के नॉर्मल मेंबर्स होंगे। तो इन 7% का आपको केवाईसी हमें देना है। केवाईसी में पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड बैंक स्टेटमेंट्स आपको देना है। बैंक स्टेटमेंट्स लेटेस्ट होना चाहिए, 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। प्लस कंपनी का नाम आपको देना है, सोच करके क्या कंपनी का नाम रखना है, और उसके साथ साथ कंपनी का ऑफिस एड्रेस क्या रहेगा उसका प्रूफ आपको देना है। प्रूफ में आपको रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है, विद इलेक्ट्रिसिटी बिल, और अगर आपका सेल्फ ओन प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी पेपर्स दे सकते हैं विद इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम पूरी फाइल रेडी करते हैं और फाइल रेडी करके आरओसी में, मींस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट कराते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज 7 to 10 डेज में हमें लाइसेंस इशू करता है तो उस लाइसेंस, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे हम अपने निधि कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आरओसी हमें लाइसेंस प्रोवाइड करता है, हमें सर्टिफिकेट देता है, तो हम अपना बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि निधि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कोई भी आरबीआई लाइसेंस लेने की नीड नहीं है। आप इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे, आप आरओसी के सर्टिफिकेट लाइसेंस के बेसिस पे आप अपना काम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल ऑफ वकील करो। आगे निधि कंपनी से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।